चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं या ऑलरेडी इसे थोड़ा बहुत यूज करना जानते हैं, तो आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो पूरा देखने के बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको डेमो देके दिखाऊंगी कि आप एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से कैसे एक्सेल पे बहुत ही इजीली काम कर सकते हैं। ना ही आपको एक्सेल के लंबे फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत है, ना ही एक्सेल के शॉर्टकट्स, ना ही आपको पिवट टेबल खुद से बनाने की जरूरत है और ना ही कोई भी एक्सेल पे चार्ट्स। ये सब एआई आपके लिए सेकंड्स में एक सिंगल लाइन के मैसेज लिखने पर कर सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डेटा से क्या एनालिसिस चाहिए या क्या चार्ट्स बनवाने हैं, और फिर बस एक सिंगल लाइन में आपको एआई को ये एक मैसेज में लिख के दे देना है एंड देन एआई विल डू इट ऑल फॉर यू। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डेमो। पर डेमो शुरू करने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट एआई के अपडेट्स आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। तो आज के इस डेमो के लिए मेरे पास ये डेटा सेट है जिसमें एक कॉलम में मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स के नाम है। इस कॉलम में मेरे पास है कि हर प्रोडक्ट के कितने यूनिट सेल हुए हैं। दिस कॉलम हैज द प्राइस पर यूनिट ऑफ ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ये वाला कॉलम मुझे बताता है कि कौन से रीजन में प्रोडक्ट सेल हुआ है एंड व्हाट हैज बीन द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स ऑफ ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। सो फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे इस डेटा में से एनालिसिस करके फर्स्ट क्वेश्चन ये निकालना है कि हर रीजन में कितनी सेल्स हुई है। मेरे पास यहाँ 4 रीजन्स हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, एंड आई वांट टू नो कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट और वेस्ट में कितनी सेल्स हुई है। तो वो निकालने के लिए अगर मैं नॉर्मल तरीके से एक्सेल पे काम करूँ तो मुझे इसके लिए पिवट टेबल बनाना पड़ेगा, डेटा को सॉर्ट या फिल्टर करना पड़ेगा। बट लेट्स सी हाउ एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प मी विद दिस एनालिसिस। कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एआई फीचर है। इसका आइकन क्लिक करते ही मेरे सामने ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब एआई से एनालिसिस निकलवाने के लिए मैं यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स में एक सिंगल लाइन में अपना क्वेश्चन जो मेरे माइंड में है, जो एनालिसिस मुझे चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो जैसे मुझे हर रीजन की सेल्स चाहिए तो यहाँ पे मैं इसको सिंगल लाइन में एक प्रॉम्प्ट लिख के दे सकती हूँ, गिव मी द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इन ईच रीजन। और ये प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आई क्लिक ऑन दिस एरो बटन। सो इन लेस देन 30 सेकंड्स कोपायलट एआई ने मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे लाके दे दिया है। दिस हैज गिवन मी द आंसर नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ अ बार चार्ट जो दिखा रहा है कि साउथ में मैक्सिमम सेल्स हैं, फिर वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ, बट इसने मुझे नंबर फॉर्म में भी आंसर नीचे लाइंस में लिख के दिया है दैट द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स इन ईच रीजन इज एज फॉलोज। साउथ में इतनी सेल्स है, वेस्ट में, ईस्ट में और नॉर्थ में। सो इन अ वेरी क्विक टाइम इसने मुझे चार्ट भी बना के दे दिया है और पूरी सेल्स भी कैलकुलेट करके दे दी है। इसमें मुझे ना ही खुद से पिवट टेबल बनाने की जरूरत पड़ी, ना ही कोई फॉर्मूला लगाने की, डेटा को सॉर्ट या फिल्टर करने की। ऑल दैट आई हैड टू डू इज इस बॉक्स में एक सिंगल लाइन में मुझे लिखना था कि मुझे क्या एनालिसिस चाहिए इस डेटा में से, एंड इन लेस देन 30 सेकंड्स एआई ने मुझे उसका आंसर लाके दे दिया। कोपायलट आपके लिए इस डेटा में से और भी बहुत सारे एनालिसिस करके दे सकता है। टू सी व्हाट एनालिसिस कैन बी डन, यू क्लिक ऑन दिस आइकन व्हिच सेज व्यू प्रॉम्प्ट्स एंड देखिए व्हाट ऑल इट कैन डू। इट कैन क्रिएट, इट कैन अंडरस्टैंड, इट कैन एडिट एंड इट कैन आस्क। आई कैन क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज एंड गेट मोर एनालिसिस। सो फॉर इंस्टेंस इफ आई क्लिक ऑन अंडरस्टैंड तो इसने मुझे और भी क्वेश्चंस लाके दिए कि मैं इस डेटा में से और क्या क्या एनालिसिस करवा सकती हूँ। सो फॉर इंस्टेंस ये कह रहा है शो इनसाइट्स अबाउट द डेटा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है इसमें इसने मुझे क्वेश्चन लाके दिया टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ईच रीजन। इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं कोई भी और क्वेश्चन डाल सकती हूँ एंड कोपायलट विल गिव मी एन एनालिसिस ऑफ दैट। सो आई एम सीइंग व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बाय रीजन। सो बेसिकली हर रीजन में कितना कितना प्रॉफिट हुआ है एंड आई क्लिक ऑन दिस एरो बटन। Similarly, I can ask it one more question. मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख सकती हूँ create a pie chart of region wise sales and I click on this arrow button. And again in less than 30 seconds, Copilot ने मुझे region wise sales का एक pie chart बना के दे दिया है। I can add this pie chart to a new sheet by clicking on this button. So now you can see कि Copilot AI ने मुझे एक new sheet में pie chart भी बना के दे दिया है और साथ में वो pivot table दिया है जिसकी हेल्प से ये pie chart बन के आया है। Now say for instance यहाँ पे जो बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जो सेल्स कर रहे हैं, I want to know that this particular employee named Charlie इसने कितनी सेल्स करी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको एक प्रॉम्प्ट लिख के दे सकती हूँ, हाउ मच सेल्स हैज चार्ली डन, एंड आई क्लिक ऑन दिस एरो बटन। सो अगेन कोपायलट एआई ने मुझे इसका भी आंसर लाके दे दिया है। सो यहाँ पे इसका पूरा फिगर आ गया कि चार्ली ने कितनी टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स करी है एंड नीचे पूरे लाइन फॉर्मेट में इसने मुझे एक्सप्लेन भी किया है कि चार्ली हैज डन अ टोटल सेल्स ऑफ दिस मच। See the pivot table that's above this message for more details. So basically इस पूरे डेटा सेट में से बहुत सारा एनालिसिस निकल के आ सकता है। जो भी आपको एनालिसिस करवाना है उसके लिए आपको बस एक सिंगल लाइन में यहाँ पे कोपायलट एआई में मैसेज डाल देना है एंड एआई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। Not just this, कोपायलट आपको और क्वेश्चन या एनालिसिस का आइडिया भी दे रहा है। So like it is telling you which product did Charlie sell the most, ये क्वेश्चन हो सकता है जिसका ये आपको आंसर लाके दे सकता है। What is the average price per unit for Charlie's sales?
So let's see अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ which product will Charlie sell the most. So this was not a question which I had in mind, but Copilot ने मुझे आइडिया दिया कि ये भी एक एनालिसिस इसमें से निकल के आ सकता है. And see here I have the answer कि चार्ली ने मैक्सिमम चॉकलेट ट्रूफल केक की सेल्स करी है. Copilot is a game changer for everybody. चाहे किसी को अगर एक्सेल बिल्कुल ही यूज नहीं करना आता या अगर किसी को एक्सेल यूज भी करना आता है तो उसका बहुत सारा टाइम Copilot बचा सकता है. Now let's see one more example. Let's say highlight the items with price range above 400 rupees. So यहाँ पे मेरे पास प्राइस पर यूनिट है, कुछ आइटम्स के प्राइस 400 से ऊपर है और कुछ के नीचे है. अगर मैं इसको खुद से करना चाहूँ इफ आई नो एक्सेल तो मुझे पता है कि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी पड़ेगी. बट इफ आई डोंट नो और इफ आई वांट टू सेव टाइम आई कैन जस्ट राइट अ मैसेज टू Copilot here saying highlight items with price range above 400. So now it says, sure, looking at this table has one conditional formatting rule to review. So it is saying कि conditional formatting हमने लगा दी है. Is it okay if we put the fill color as yellow and the font color as black? So I'll say okay, apply this. And it's all done. Copilot ने मेरे लिए conditional formatting भी लगा के दे दिया and I did not have to do anything on my own apart from just writing a single message in this box. Also one more thing जो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, when I click on view prompts, I can click on view more prompts. And this will open the Copilot lab for me. Again मुझे यहाँ पे बहुत सारे prompts के आइडियाज दे रहा है कि मैं इस डेटा में से क्या क्या एनालिसिस निकलवा सकती हूँ. There are a lot of set of questions. मैं यहाँ पे ऊपर ड्रॉप डाउन बॉक्स में से सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मैं Copilot से कुछ एडिट करवाना चाहती हूँ, क्रिएट करवाना चाहती हूँ और आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस डेटा इन अ पर्टिकुलर मैनर. मैं जो भी सिलेक्ट करूंगी उसके अकॉर्डिंग Copilot मुझे डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स के आइडियाज ला के दे देगा एंड आई कैन गेट माई डेटा एनालाइज इन व्हाटएवर मैनर आई वांट. है ना मैजिकल? अब आपको घंटों एक्सेल पे बैठ के खुद से फॉर्मूला लगाने की, सीखने की, एरर्स हटाने की, पिवट टेबल्स बनाने की, चार्ट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है. AI will do it all for you. Copilot आपको सिर्फ Microsoft Excel में ही नहीं बल्कि Microsoft Word और PowerPoint में भी मिल जाएगा. अगर आप Microsoft PowerPoint में जाके Copilot को एक सिंगल लाइन में इतना बता दो कि आपको किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन चाहिए, then Copilot can make the entire presentation for you in less than 60 seconds, complete with content research, slide design, pictures, animations, everything that you can think of. अगर आप इसका डिटेल में डेमो देखना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं. So here is your AI coach signing off. See you in my next video.